Good morning everyone. Welcome in Unique School, Sikar. In previous class, we were studied about Rutherford model. Rutherford model and Thomson model. After Rutherford model, to far away the drawbacks of Rutherford, Niels Bohr come and gave the Bohr model of atom. Bohr complete name Niels Bohr theory gave in 1913. कब ये थ्योरी दी गई? 1913 के अंदर जो नील बोहर है, नील बोहर ने जो मॉडल है ये मॉडल पोस्टुलेट किया। इस मॉडल को इन्होंने किस प्रकार किया? नील बोहर ने जो मॉडल दिया वो मॉडल दिया एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसके लिए? स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? यानी कि द एटॉमिक मॉडल ऑफ बोहर इज बेस्ड ऑन द सम फॉलोइंग एजप्शन लाइक एज, जिसकी अपन क्या करेंगे यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ने बात की कि किसके ऊपर बेस्ड था। तो अपन ने ये जो मॉडल दिया था वो किसके लिए दिया? स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो एटॉमिक थ्योरी है बोहर मॉडल की, उसके फॉलोइंग जो एब्जप्शन है वो एब्जप्शन क्या है? इन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। कि न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, इन विच पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आर प्रेजेंट, और इन विच पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट। फर्स्ट लाइन तो ये कही नील बोहर ने अपनी थ्योरी के अंदर कि एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर एटम का जो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। सेकंड इसने क्या कहा? सेकंड इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर, अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चक्कर लगाते हैं। द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। किस में चक्कर लगाते हैं? सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। और एक क्या होती है इनकी, आप ये कहें तो एक डिफिनाइट रेडिएशन के अंदर चक्कर लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? डिफिनाइट रेडियस एंड एनर्जी। किसमें चक्कर लगाते हैं? डिफिनाइट रेडियस और एनर्जी में क्या करते हैं? ये वहाँ पर जो है राउंड करते हैं। ये जो डिफिनाइट जो रेडियस का जो पाथ है, जो ये एनर्जी का जो पाथ है, इसको इसने क्या कहा? इन्होंने इसको कहा ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। क्या कह दिया इसको? ऑर्बिट या एनर्जी है तो इसलिए इसको क्या कह दिया? एनर्जी लेवल। क्या कह दिया इसको इन्होंने? एनर्जी लेवल कह दिया। ठीक है, देखो इसने क्या कहा? इसने कहा कि ये एक एटम है, सॉरी ये तो न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो
पाथ में चक्कर लगाते हैं। ये लो, ठीक है, ये तो हो गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद में ये इसकी सेल हो गई। इन सेल को इन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट कहा या एनर्जी लेवल कहा, और कहा कि इन एनर्जी लेवल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। इनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्लियर है? इन को क्या कहा इसने, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहा, और कहा कि इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण वो क्या नहीं होते हैं, फॉल डाउन नहीं होते हैं। ये एनर्जी लेवल होते हैं, इसलिए इसमें क्या नहीं होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉल डाउन नहीं होते हैं। क्लियर है? आगे जो है इसने क्या किया, इसने क्या कहा कि जो ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स जो है प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं राउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। थर्ड इसने क्या कहा, ऑर्बिट्स आर properly round properly arranged in round of न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के राउंड में क्या होते हैं, जो ऑर्बिट जो है या एनर्जी लेवल जो है, ये एनर्जी लेवल प्रेजेंट होते हैं। और इन एनर्जी लेवल को जो है किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, इन एनर्जी लेवल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनको क्या दिया जाता है, नंबर। ठीक है, जैसे कि इसको दे दिया n इज इक्वल टू 1, इसको दे दिया n इज इक्वल टू 2, थर्ड वाले को n इज इक्वल टू 3 और फोर्थ को दे दिया n इज इक्वल टू 4। और ये जो सेल है इनको नेम दे दिया, ये K है, L है, M है और ये N सेल है कैपिटल लेटर के अंदर, K L M N, ये चार इसको सेल के नाम दे दिए रेस्पेक्टिवली। और इनके लिए दे दिया, K सेल के लिए n इज इक्वल टू 1 है, L सेल के लिए n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, M सेल के लिए n इज इक्वल टू 4 है, कैपिटल N सेल के लिए या फिर एनर्जी लेवल के लिए। ये बात कह दी किसने, नील्स बोर ने। अब इसने आगे क्या कहा, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। एटॉमिक जो बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है, आगे इसने क्या कहा कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट, न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच की जो डिस्टेंस है, ये क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है जब नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट सेल है, न्यूक्लियस और ये फर्स्ट सेल है। अब यहाँ इस फर्स्ट सेल में क्या होगा, फर्स्ट सेल का जो न्यूक्लियस के साथ में जो डिस्टेंस है वो कम है, सेकंड सेल की इंक्रीज होगी, थर्ड सेल की और इंक्रीज होगी, फोर्थ सेल की और ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे एन की जो अमाउंट है, जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, वैसे वैसे डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस भी क्या होती चली जाती है, चेंज होती चली जाती है। इसके बाद में इन्होंने एक्सप्लेन किया पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इन्होंने पाथ जो है उसको रिप्रेजेंट किया। इसने क्या कहा कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस से बाद में क्या होता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इस इलेक्ट्रॉन का इन्होंने क्या बताया, पाथ बताया। ये इलेक्ट्रॉन का इन्होंने जो पाथ है उस पाथ को इन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट इसके बाद में और जो बात जो इसने एक्सप्लेन की वो क्या थी, इन्होंने एंगुलर स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन किया। अब देखो ये क्या है, ठीक है, किसको एक्सप्लेन किया, एंगुलर स्पेक्ट्रम। देखो क्या कहा है इन्होंने, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट इज,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, क्या बताया, एंगुलर मोमेंटम इन ऑर्बिट्स के अंदर mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, सॉरी h अपॉन 2 पाई, क्या बताया, इन ऑर्बिट्स mvr इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। ये इसने क्या बताया, एंगुलर मोमेंटम इसने एक्सप्लेन किया। यहां पर इन्होंने जो ये एक्सप्लेन किया, यहां पर ये जो h है हियर, अपन बात करें हियर, इस फॉर्मूले में देखो क्या है, mvr h अपॉन 2 पाई, तो यहां पर ये जो है h जो है ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, क्या है ये, प्लैंक कांस्टेंट है। इसके बाद में m जो है यहाँ पर, m क्या है, मास है, m क्या है यहाँ पर, मास है। किसका मास है, कौन राउंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का, तो ये लो इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, v क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और r क्या हो गई, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्लियर है, क्या हो गई, रेडियस हो गई किसकी, ऑर्बिट की, ठीक है। तो अपन यहां से इसने क्या कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन दोज ऑर्बिट्स whose एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। mvr को तो इसने क्या कह दिया, n कहा, और इसने क्या कहा कि उसी में चक्कर लगाएगा जिसमें क्या होंगे, nh अपॉन 2 पाई को कंप्लीटली क्या करे, सेटिस्फाई, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो है किसके इक्वल हो गया, nh अपॉन 2 पाई के, इसने क्या कह दिया, इसको इक्वल कह दिया। इसके बाद में नील्स बोर ने आगे जो है जो फर्दर एक्सप्लेन किया, इसने कहा कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, राउंड करता है, सर्कुलर पाथ में जब मूवमेंट करता है, तो उसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। किसमें, उसकी एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि वो कहाँ राउंड कर रहा है, एनर्जी लेवल के अंदर राउंड कर रहा है, इसलिए उसके एनर्जी लेवल को जो है वहाँ पर उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसके अलावा इसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यदि जैसे मान लो कि फर्स्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, यदि इस फर्स्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है, यदि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मैं कहूँ कि इस फर्स्ट सेल के अंदर एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये किस में चला जाता है, सेकंड सेल के अंदर मूव कर सकता है, सेकंड ऑर्बिट के अंदर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और यदि सेकंड सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है और यदि वो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है, यदि एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है, तो इमिट करने पर वो क्या हो जाता है, फर्स्ट से किस में आ जाता है, सेकंड से किस कौन से लेवल पर आ जाता है, एनर्जी लेवल पर, फर्स्ट एनर्जी लेवल के ऊपर आ जाता है, ठीक है। यदि एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तब तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है उस फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, और यदि एनर्जी को वहां इमिट करता है, देन वो वहां से किस में आ जाता है, फर्स्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है। इसके अलावा इसने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी क्या किया है, एक्सप्लेनेशन दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सप्लेनेशन उन्होंने कैसे दिया है, इन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि इनके अंदर फिलअप होते हैं, नंबर ऑफ सेल जो सेल्स के अंदर, वो कंप्लीटली किसको फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं 2n² फॉर्मूले को। किसको फॉलो करते हैं, 2n² फॉर्मूले को। तो यहाँ देखो अपन जैसे 4 सेल्स है, K, L, M और N। K सेल के लिए n की वैल्यू होती है 1, L सेल के लिए n की वैल्यू होती है 2, M सेल के लिए n की वैल्यू होती है 3, और N कैपिटल N के लिए क्या होती है, n की वैल्यू 4 होती है। अब यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू को अप्लाई करो। जब इसमें अप्लाई करते हैं तो 2 × 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाता है। फिर सेकंड में रखेंगे 2 × 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर सर 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। फिर M सेल के अंदर 2 × 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 18 आ गया।
और इसमें क्या हो गया 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर 16 और 32। तो इसने क्या कहा कि जो फर्स्ट के सेल होता है, इस के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं के सेल में? 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं? 8। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। और एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंसिस्ट होते हैं। और ये किसको जो है अप्लाई करता है? ये होते हैं कंप्लीटली, ये फॉलो करता है 2n² फॉर्मूले को, जो कि किसके द्वारा दिया गया? नील्स बोहर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी? नील्स बोहर के मॉडल की। लेकिन यहाँ जो नील्स बोहर का जो मॉडल है, इस मॉडल में भी रदरफोर्ड के मॉडल जैसे रदरफोर्ड के मॉडल ने भी कई इंपॉर्टेंट बातें एक्सप्लेन की, लेकिन फिर भी उसमें ड्रॉबैक्स रह गई थी। तो सेम जो है नील्स बोहर ने भी क्या किया? रदरफोर्ड जो मॉडल की जो ड्रॉबैक्स थी, उन ड्रॉबैक्स को तो क्लियर कर दिया, लेकिन आगे कुछ ड्रॉबैक्स और रह गई। और जो न्यू ड्रॉबैक्स जो थी, वो न्यू ड्रॉबैक्स क्या डेवलप हुई, तो अपन बात करें यहाँ पर, तो इसमें थी कि ये क्या नहीं कर पाया, जो मोर इलेक्ट्रॉन्स के जो एटॉमिक है एटम है, मोर जो इलेक्ट्रॉन के अपन ये कहें कि ऐसे एलिमेंट जिनमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा थे, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सप्लेनेशन किसने नहीं दिया? बोहर के मॉडल ने नहीं दिया। नेक्स्ट सेकंड इसने क्या कहा? इसने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को क्या किया? इसने एक्सप्लेन किया, लेकिन इसका भी ये क्या नहीं दे पाया? करेक्ट जो है इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बोहर मॉडल नहीं दे पाया। आफ्टर देन थर्ड जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये क्या नहीं दे पाया कि जो एटम है, ये एटम कंबाइन होकर के और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एटम्स जो है ये कंबाइन होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल का, या अपन ये कहें तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं थ्रू द केमिकल बॉन्ड्स। उसको जो है नील बोहर का जो मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस प्रकार ये मेनली जो 3 जो इसकी ड्रॉबैक्स है वो ड्रॉबैक्स रह गई थी, जिसके लिए आगे फिर और मॉडल जो है वो मॉडल एटॉमिक थ्योरी के लिए आए। लेकिन अपनी जो बुक है, इस बुक में अपने को नील बोहर के मॉडल तक की ही स्टडी करनी है। इसके आगे के जो मॉडल है उन मॉडल की स्टडी आप हायर क्लासेस के अंदर करेंगे। यहाँ तक आप सिर्फ इतने ही जो मॉडल है उनकी स्टडी करेंगे। तो अपन ने इस चैप्टर के अंदर अभी तक 4 मॉडल की स्टडी की है। फर्स्ट अपन ने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, उसके बाद में अपन ने थॉमसन का मॉडल पढ़ा, उसके बाद में अपन ने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, और फिर अपन ने नील बोहर का जो मॉडल है उस मॉडल की अपन ने स्टडी की। और स्टडी से अपन ने जो एटम है उस एटम के बारे में कुछ मोस्टली इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स की स्टडी की। ठीक है, इसके आगे अपन बात करेंगे कि जो वेरियस एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं, अपन ने एटम्स कहा तो एटम्स से क्या फॉर्म होता है? ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम एलिमेंट है। तो वेरियस टाइप के जो इतने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इन एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनको कंसीडर जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इनको कंसीडर करने में क्या आती है? प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती हैं। तो इसके लिए फिर साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने जो है उन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने फील किया कि इसके क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अब अपन आगे पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसकी जो स्टडी है वो स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि यहाँ से इस क्लास से और कोई भी यदि प्रीवियस क्लास से भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, वहाँ पर आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। यदि ज़रूरी हुई, नेसेसरी हुआ, तो आपको एक जो क्लास बना करके और क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।